अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये 9.2 ट्रिलियन का एक हदफ हमने मुकर्रर किया है बजट के अंदर कि हम इतना टैक्स वसूल करेंगे, लेकिन उसमें बुनियादी बात ये होती है कि सर गालिबन 80% इनडायरेक्ट टैक्स होता है, विद होल्डिंग टैक्स होता है। तो सर फिर ये डायरेक्ट टैक्स का नेट हम किस तरह से बढ़ाएंगे? बिस्मिल्लाह। देखो, बात ये है, पहली बात तो ये है कि ये 9200 की जो फिगर है या जो भी फिगर होती है हमारी, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप इसकी ब्रेकअप में जाएं तो इसमें कोई ख़ास वर्किंग नहीं होती कि हम इसको किस तरह करेंगे। पहली बात है। दूसरी बात ये है कि हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमारी टैक्स की कलेक्शन के दो बड़े कंपोजिशन हैं। हमारा जो आप समझे कि अगर हम 100 रुपए कलेक्ट करते हैं, चाहे उसमें डायरेक्ट टैक्स हो या प्रिजम्पटिव टैक्स हो, हम उसको इंपोर्ट स्टेट पे कलेक्ट करते हैं। जो हमारी इंपोर्ट्स होती हैं उस पे इंपोर्ट स्टेट पे सेल टैक्स कटता है, और इंपोर्ट स्टेट पे इनकम टैक्स विद होल्डिंग कटती है, और इंपोर्ट स्टेट पे कस्टम ड्यूटी कटती है। तो वो जो टैक्स होता है वो तकरीबन 54% ऑफ द टोटल टैक्स कलेक्शन होती है जो इंपोर्ट स्टेट पे हो जाती है। तो अगर पाकिस्तान की इंपोर्ट ज्यादा रहती है और रुपया गिरता है तो ऑटोमेटिकली टैक्स कलेक्शन बढ़ जाती है। इसका कोई ताल्लुक टैक्स कलेक्शन की मशीनरी से नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बाकी जो टैक्स होता है 54% के अलावा बाकी जो टैक्स होता है उसमें जो टैक्स है उसमें से आप ये समझे, ये आपकी बात गलत है कि इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता है। ये होता तो वो डायरेक्ट टैक्स ही है। तकरीबन हमारी रेशो तकरीबन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की जो है वो तकरीबन अब 45-60 की होगी। 60 इनडायरेक्ट है और 40 डायरेक्ट है। मगर जो डायरेक्ट होता है वो ज्यादातर विद होल्डिंग से होता है और कंपनियां एडवांस टैक्स पे करती है। यहाँ मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह करता चलूं कि पाकिस्तान में जो इंपोर्ट पे टैक्स करता है और विद होल्डिंग पे टैक्स करता है, उसके अलावा बाकी पाकिस्तान की जो 340 या 350 कंपनियां हैं वो पाकिस्तान का 80% टैक्स देती हैं। बाकी सब जो चीज़ टैक्सेस की आप बात करते हैं, ये बाजार हैं, ये होलसेलर रिटेलर हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये हलवाई हैं, ये होटल वाले हैं, ये सब मजाक चल रहा है। मतलब आप समझें कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं। ये चैम्बर्स हैं, बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि हम टैक्स देते हैं, वो सब विद होल्डिंग में होता है। इनका इंपोर्ट अकाउंटेबिलिटी का इदारा होता है ना सर। आप बात, अब मैं ये नहीं कह सकता कि आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, आपको बेहतर पता होगा शब्बर ज़ैदी साहब। अकाउंटेबिलिटी का एक इदारा होता है, इसी तरह में हमारा भी इदारा है टैक्स कलेक्शन का। तो अगर नहीं दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो इदारा हरकत में आना चाहिए। वो क्यों नहीं आता सर? देखिए, वो इदारा हरकत में इसलिए नहीं आ सकता कि जो हमारी जो स्टेट है, जो हमारी रियासत है, वो रियासत जो है वो इन लोगों से टैक्स नहीं वसूल करना चाहती, वो इन लोगों से डरती है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि ये जो इनका जो स्टेट पावर है, ये शटर पावर है, वो बहुत ज्यादा है। अब इन लोगों से बात करेंगे तो ये आपको आर्गुमेंट देंगे कि हम FBR खराब है। यस, उसमें भी मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं करता, मगर रियासत जो है वो जब अपनी रेट कायम करना चाहती है तो कायम कर देती है। जब रियासत अपनी रेट कायम नहीं करना चाहती तो नहीं होती। मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जब मेरा डेडलॉक हुआ था, जब मैं चेयरमैन FBR था, तो मेरा जब डेडलॉक हुआ था ट्रेडर्स के साथ, तो मुझे जो आप समझें कि मैं जो बैकफुट पर आया था या मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया था, मैं आज आप रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि मैंने वो पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे नहीं किया था। मैंने एक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे किया था। उन्होंने हमें कहा कि इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपना फजल रहमान साहब का धरना हो रहा है और साथ में ये आप ट्रेडर के साथ डेडलॉक करके बैठे हैं, तो हम ये करें। तो ये जो बात आप कर रहे हो ना कि टैक्स कलेक्ट नहीं करता FBR, मैं एग्री करता हूँ 100% के FBR में करप्शन का लेवल बहुत हाई है, मगर स्टेट अपनी रेट को एनफोर्स नहीं करना चाहती कुछ सेक्टर्स में। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।